गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विद्या भारती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, अपन ने पिछली जो क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ा था संधारित्र के बारे में, ओके, और धारिता के बारे में। धारिता क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता है, गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है, वगैरह वगैरह अपन ने पढ़ा था। और पिछले वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा भी था कि संधारित्र क्या होता है, और इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे संधारित्र का सिद्धांत। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनकी प्लेटों के मध्य कोई माध्यम नहीं हो। तो देखो बच्चों, पहले अपन पढ़ते हैं संधारित्र का सिद्धांत। तो मैं इसको सिद्धांत से बताने से पहले आपको थोड़ा सा पिछले वीडियो में लेके जाता हूँ कि संधारित्र क्या होता है। संधारित्र क्या होता है? संधारित्र का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ये तो नियत धारिता का संधारित्र होता है। और अगर मान लीजिए परिवर्तित धारिता का संधारित्र पढ़ना है तो ऐसे होता है। यानी कि इसमें क्या होती है, दो लाइन होती है बिल्कुल बराबर की। कई बच्चे इन लाइनों को ड्रॉ करते वक्त गलती कर जाते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं। ये तो होता है बेटा सेल होता है, ये क्या होता है, सेल होता है, ओके बच्चों। और ये होता है संधारित्र। संधारित्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? संधारित्र को इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर, कैपेसिटर जो अपने पंखे में लगाया जाता है वह एक संधारित्र ही होता है, वह एक कैपेसिटर होता है। कभी कभार बोलते हैं ना अपन कि पंखा थोड़ा धीरे चल रहा है, तो अपन क्या करते हैं, उसका कैपेसिटर चेंज कर देते हैं, ओके। तो कैपेसिटर क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। इसका फिजिकली यूज अपने पंखे में होता है, और जो चारा काटने वाली जो मशीन होती है, मोटर जो होती है, उसके ऊपर भी दो संधारित्र लगे होते हैं, कैपेसिटर लगे होते हैं। देखिए संधारित्र में दो प्लेटें होती है, दो प्लेटें होती है जिन पर क्या होता है, विपरीत प्रकृति का आवेश होता है, जिनकी मात्रा समान होती है। यानी कि दोनों प्लेटों पर अगर मान लीजिए मैं पूछूं कि ये दो प्लेट है संधारित्र की, इन दोनों पर एक पर तो प्लस आवेश होता है, एक पर माइनस आवेश होता है। दोनों की क्वांटिटी इक्वल होती है, लेकिन क्या होता है, दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है। तो संधारित्र पर कुल आवेश जो होता है वह शून्य होता है, ओके बच्चों। अब आज पढ़ेंगे संधारित्र का सिद्धांत, अर्थात संधारित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का सिद्धांत। देखिए संधारित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। मैंने आपको बताया था बच्चों कि संधारित्र की धारिता C = होती है Q/V। ये होती है धारिता Q/V, अर्थात संधारित्र क्या होता है, जिस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किया जा सकता है, वह क्या होता है, संधारित्र होता है। अर्थात ये क्या होता है कि अगर मान लीजिए V को क्या कर दें, कम कर दें, तो भी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और Q को कम बढ़ा दें तो भी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो संधारित्र का सिद्धांत क्या है, किसी संधारित्र के विभव को कम करके तथा आवेश को नियत रखते हैं। आवेश को नियत रखकर विभव को कम करके धारिता बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसे संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। देखिए संधारित्र को सिद्धांत को कैसे समझते हैं। मान लीजिए अपने पास में एक कोई प्लेट है जिसको अपन ने कुचालक स्टैंड के ऊपर रख दिया। ये कोई कुचालक स्टैंड है, उस स्टैंड के ऊपर एक प्लेट को अपन ने क्या कर दिया बेटा, रख दिया, और इस प्लेट को अपन ने दे दिया प्लस आवेश। कौन सा आवेश दे दिया, प्लस आवेश दे दिया। तो ये प्लस आवेश क्या हो जाएगा, इस प्लेट के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, ओके। इसको अपन ने क्या कर दिया, प्लस आवेश दे दिया, जिससे ये एक समान रूप से इसके ऊपर वितरित हो गया। अब इस प्लेट के पास में एक अन्य प्लेट लेके आते हैं। इस प्लेट के पास में क्या करते हैं बच्चों, एक अन्य अनावेशित प्लेट लेके आते हैं जिस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, और इस प्लेट को भी अपन क्या कर देते हैं बेटा, कुचालक स्टैंड के ऊपर रख देते हैं। इस प्लेट को भी अपन ने क्या कर दिया, सॉरी अभी नहीं करेंगे काम, ये काम आगे का है, इसलिए सिर्फ इतना ही लिखेंगे। ये क्या है, अनावेशित प्लेट है, और इस अनावेशित प्लेट को भी अपन ने क्या कर दिया, कुचालक स्टैंड के ऊपर रख दिया है। अब जब इसके ऊपर रखेंगे और इसके पास में लेके आएंगे तो प्रेरण द्वारा यह भी क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। इसके अंदर तो आ जाएगा माइनस आवेश, अंदर की तरफ तो कौन सा आवेश आ गया,
माइनस आवेश, और बाहर कौन सा आवेश आ गया, प्लस आवेश आ गया। ओके बच्चों, अब देखिए मैंने संधारित्र के सिद्धांत में बताया था कि आवेश को नियत रखकर और विभव को क्या करेंगे, कम करके धारिता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संधारित्र का सिद्धांत। अब देखिए बच्चों ये क्या हुआ, अंदर से तो क्या हो गई, ऋणावेशित हो गई प्रेरण के कारण, ओके, और बाहर कौन से आवेश से हो गई, धनावेशित हो गई। तो ये माइनस जो आवेश है वो क्या करेगा बच्चा, इसके विभव को कम करेगा, माइनस आवेश इसके विभव को कम करेगा, जबकि प्लस आवेश इसको विभव को बढ़ाएगा। परंतु देखिए बच्चों ये माइनस आवेश वाली प्लेट इसके पास में ज्यादा है और ये प्लस आवेश इससे क्या है, दूर है, तो इसका इफेक्ट कम पड़ेगा इस पर, ओके। लेकिन मान लीजिए इसको हटा दें अपन यहाँ से प्लस आवेश को, तो सिर्फ यहाँ पर क्या रह जाएगा, माइनस आवेश रह जाएगा, और ये माइनस आवेश क्या करेगा, विभव को कम करेगा, और जब विभव कम हो जाएगा तो धारिता बढ़ जाएगी। तो अपन क्या करते हैं बच्चों, इसको क्या कर देंगे, अपन एक तार लेंगे इधर से, और इधर अपन ने कर दिया भूसंपर्कित, यानी कि इस बाह्य पृष्ठ को, इस जो प्लेट थी ये दूसरी वाली प्लेट थी, ये प्लेट नंबर 1 है और ये प्लेट नंबर 2 है, इस दूसरी वाली प्लेट के बाह्य पृष्ठ को अपन ने क्या कर दिया, भूसंपर्कित कर दिया। अब भूसंपर्कित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर इसके पूरे धनावेश को, धनात्मक आवेश को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो सिर्फ इस पर क्या रह जाएगा, क्या रह जाएगा बच्चों, ये धनात्मक आवेश यहाँ से खत्म हो गया। अब जब धनात्मक आवेश खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस आवेश का ही प्रभाव रहेगा, और यह माइनस आवेश क्या करेगा, इस संधारित्र की धारिता को क्या करेगा, बढ़ा दे, ये माइनस आवेश क्या करेगा, विभव को कम कर देगा, और जब विभव कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, धारिता बढ़ जाएगी। अब क्या करें बेटा, अपन इसको उसी विभव पर रखने के लिए इसको और क्या कर देंगे, आवेश दे देंगे, जिससे उसकी धारिता और भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यह है संधारित्र का सिद्धांत। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। देखो बच्चों, पहले तो अपन बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। यानी कि इसमें समान परिमाण तथा विपरीत आवेश की दो प्लेटें अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होती है। तो इन प्लेटों का जो युग्म होता है वह क्या कहलाता है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। तो देखिए बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र कैसा होता है। ये मान लीजिए अपने पास में प्लेट 1 है और ये अपने पास में प्लेट 2 है। ये हो गया समांतर प्लेट संधारित्र। और इन प्लेटों को किस पर रख देंगे, कुचालक स्टैंड पर। ओके बच्चों, तो देखिए इसको अपन ने कर दिया कुचालक स्टैंड पर खड़ा कर दिया, और इधर भी क्या करेंगे अपन, एक कुचालक स्टैंड लेंगे और इस वाली प्लेट को भी क्या कर देंगे अपन, कुचालक स्टैंड पे रख देते हैं ताकि आवेश का प्रवाह न हो सके। इस वाली प्लेट को तो अपन क्या करेंगे, प्लस आवेश देंगे, और इस वाली प्लेट को क्या करेंगे अपन, बाह्य पृष्ठ को भूसंपर्कित कर देंगे। भूसंपर्कित कर दिया। इस पर तो कौन सा आवेश रहेगा बच्चों, प्लस आवेश। इस पर तो प्लस आवेश, क्योंकि इसको अपन ने क्या कर दिया, प्लस आवेशित कर दिया। और इस पर कौन सा आवेश रहेगा, इस पर रहेगा माइनस आवेश प्रेरण के कारण। ओके, ये होता है समांतर प्लेट संधारित्र। कौन सा संधारित्र होता है, समांतर प्लेट संधारित्र होता है। इसमें दो समान आकार तथा समान क्षेत्रफल की दो क्या होती है, धातु की प्लेटें होती है, जिन पर समान परिमाण का तथा विपरीत प्रकृति का आवेश
स्थित होता है और बिल्कुल एक दूसरे क्या होती है, समांतर होती है। इसको समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। अब अपन ज्ञात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। देखिए बच्चों, धारिता कैसे ज्ञात करते हैं मैं इसी टॉपिक में बता देता हूँ, बहुत सारा आप अपने काम में आएगा। C बराबर होता है Q/V। ओके बच्चों, तो इसको अपन ने क्या दे दिया, Q आवेश दे दिया, इसको भी अपने प्रेरण के कारण Q आवेश आ गया। ओके, ये प्लेट A है और ये प्लेट B है। तो देखिए ये इसका प्लस आवेश क्या करेगा, इसका प्लस आवेश यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। सही, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं प्लेट A के कारण प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा है, इसका भी पृष्ठ आवेश घनत्व तो कितना है, सिग्मा है। ओके बच्चों, ये E1 है और E1 की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी E1 की डायरेक्शन। ओके, क्योंकि प्लस आवेश से बल रेखाएं क्या होंगी, बाहर की ओर निकलेगी। अब आते हैं प्लेट B के कारण प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और E1 की डायरेक्शन, E2 की डायरेक्शन भी इधर होगी, क्योंकि माइनस आवेश में भी बल रेखाएं अंदर की ओर होती हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए बच्चों, क्या करेंगे अपन, प्लेटों के मध्य कुल आवेश, कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E बराबर E1 प्लस E2। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगी, एड हो जाएगा। E1 कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने आपको दूसरे लेसन में या फर्स्ट लेसन में आपको बता दिया था। तो ये हो गया 2 अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। और दोनों प्लेटों के मध्य के बीच की दूरी कितनी है, D है। ओके, तो देखिए समीकरण नंबर 3। देखिए प्लेटों के मध्य विद्युत विभव, विद्युत विभव। अब विद्युत विभव में विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है, V बराबर होता है E इंटू डी। ओके, समीकरण नंबर 4 सॉरी ये 4 हो गया। समीकरण 3 और 4 से देखो, 3 व 4 से V बराबर क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। समीकरण नंबर 5। वी नो दैट विद्युत धारिता क्या होती है, वी नो दैट धारिता C बराबर होता है Q अपॉन V। इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन 5 को इक्वेशन 6 में कन्वर्ट रख दीजिए, तो यहाँ C इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ओके, और ये एप्सिलॉन नॉट कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा Q एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा इंटू डी। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सिग्मा बराबर होता है वो होता है पृष्ठ आवेश घनत्व Q अपॉन ए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर Q एप्सिलॉन नॉट और यहाँ Q D अपॉन ए। Q से Q कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा C बराबर, ये ए ऊपर आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये आ गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, वापस रिपीट कर देता हूँ, एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए। पूरे चैप्टर में यही प्रोसेस चलेगी। ओके, तो देखिए
अपन चलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करें जब प्लेटों के मध्य, यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप, जब प्लेटों के मध्य क्या हो, जब प्लेटों के मध्य कोई माध्यम न हो, ओनली निर्वात हो। ओके, तो देखिए बच्चों, ये समांतर प्लेट संधारित्र हैं जिसकी प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी स्मॉल डी है और प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए है। तो देखिए इस प्लेट को प्लस आवेश दे दिया, इस प्लेट को प्रेरण के कारण माइनस आवेश आ गया। तो प्लेट ए के कारण प्लेटों के मध्य क्या होगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा E1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है। प्लेट बी के कारण प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके बच्चों, देखिए ये माइनस में बल रेखाएं इधर होती है और प्लस में भी बल रेखाएं इधर होती है। ये प्लस आवेश से बल रेखाएं निकलेंगी, माइनस आवेश की ओर जाएगी, तो दोनों विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन एक ही होगी। E1 भी इधर होगी और E2 भी इधर ही होगा। दोनों डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की, तो कुल विद्युत क्षेत्र दोनों के योग के बराबर आ जाएगा। E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। और प्लेटों के मध्य विद्युत विभव कितना होता है, हम जानते हैं V बराबर E इंटू डी होता है। समीकरण 3 और 4 से क्या कर देंगे, यहाँ पर E की वैल्यू पुट कर देंगे, कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। और अपन जानते हैं धारिता बराबर क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V। जब कभी भी किसी भी चीज़ की अपन धारिता ज्ञात करेंगे तो वहाँ पे क्या रखेंगे बेटा, V की वैल्यू फाइंड कर लेंगे अपन। जैसे मैंने यहाँ पे विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव फाइंड कर लिया और V की वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाता है तो Q एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू डी बच जाएगा। और सिग्मा बराबर होता है पृष्ठ आवेश घनत्व, जिसको अपन बोलते हैं Q अपॉन ए। तो देखिए C बराबर क्या हो जाएगा, Q एप्सिलॉन नॉट ऊपर की ऐसे कैसे, यहाँ पे लिख देते हैं Q अपॉन ए इंटू डी, और ए कहाँ चल जाएगा ऊपर, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। यानी कि संधारित्र की धारिता जो होती है वह क्या होती है बच्चों, देखो उधर से कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी। ए और डी के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। जल्दी से आप इसको उतार लीजिए या क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर। अब बच्चों अपन पढ़ेंगे, ये तो अपन ने क्या पढ़ा, जब प्लेटों के मध्य कोई पेराविद्युत माध्यम उपस्थित नहीं हो। और अब क्या पढ़ेंगे, जब प्लेटों के मध्य कोई पेराविद्युत माध्यम उपस्थित हो। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य कोई पेराविद्युत माध्यम, जब प्लेटों के मध्य, यहां पे लिख देता हूं मैं नीचे, जब प्लेटों के मध्य कोई पेराविद्युत माध्यम पूर्ण रूप से भरा हो, जब प्लेटों के मध्य क्या हो, कोई पेराविद्युत माध्यम पूर्ण रूप से भरा हो, तो उस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है। तो देखो बच्चों, ये मान लीजिए अपने पास में दे रखा है कोई समांतर प्लेट संधारित्र, ओके, जिसके प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी है, d है, जिसकी प्लेटों के मध्य की दूरी d है, और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल A है। और इसको भी रख दिया किसके ऊपर, कुछ चालक स्टैंड के ऊपर। इसको तो मैंने दे दिया बेटा प्लस Q आवेश, तो इस पर तो क्या आ गया, प्लस आवेश आ गया, एक समान रूप से वितरित हो गया।
और इसको क्या कर दिया अपन ने, भू संपर्कित कर दिया, और इस पर क्या आ गया, माइनस आवेश। ओके, और इसकी प्लेटों के मध्य अपन ने भर दिया एक पेराविद्युत माध्यम। कौन सा पेराविद्युत माध्यम भर दिया, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये अपन ने एक पूर्ण रूप से इसके अंदर पेराविद्युत माध्यम भर दिया। एप्सिलॉन आर पेराविद्युत माध्यम भर दिया। ओके, प्लेटों के मध्य के बीच की दूरी कितनी है, कैपिटल डी है। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। वही बात, जब मान लो निर्वात हो, यहां पे जब निर्वात में प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, मैंने उसको मान लिया ई नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब देखिए पेराविद्युत माध्यम, पेराविद्युतांक की परिभाषा से, पेराविद्युतांक की परिभाषा से माध्यम में, पेराविद्युत माध्यम में, पेराविद्युत माध्यम में प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। देखो बच्चों, ये तो निर्वात में है। निर्वात में मैंने पहले वाले टॉपिक में निकाला था भी, निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब पेराविद्युत माध्यम भरा हुआ है तो क्या होगा, पेराविद्युत माध्यम में प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन आर ई नॉट। यानी कि ये मैंने आपको उसमें बताया था पहले वाले चैप्टर में कि जब किसी माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह निर्वात की तुलना में 1 अपॉन एप्सिलॉन आर गुणा होती है। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दैट इज इक्वेशन सेकेंड। तो अपन करेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या हो जाएगा बेटा, E बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन आर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E माध्यम कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। दैट इज इक्वेशन थर्ड। ये आ गया माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए पैराविद्युत माध्यम में विद्युत विभव और V इक्वल टू होता है E इंटू डी। देखिए D में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जब इसके अंदर कोई माध्यम भर दिया अपन ने। मैंने इसके अंदर कोई पेराविद्युत माध्यम भर दिया तो प्लेटों के मध्य के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो गया। नहीं हुआ तो देखिए इसको देंगे समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 से देखिए 3 व 4 से V इक्वल्स टू आ जाएगा, E की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी। दैट इज इक्वेशन 4। और वी नो दैट धारिता क्या कितनी होती है, वी नो दैट C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। दैट इज इक्वेशन 5। अब देखिए इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 में पुट कर दीजिए इस V की वैल्यू। इस V की वैल्यू क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे पुट कर देंगे तो C इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन, यहाँ पे V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी। और सिग्मा बराबर क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व, और इसको बोलते हैं Q अपॉन ए। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पर इस सिग्मा की जगह अपन क्या लिख देंगे, Q अपॉन V। लेकिन लिखने से पहले ये नीचे वाला टर्म कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो C इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और नीचे बच गया सिग्मा अपॉन डी। ओके बच्चों, अब देखिए इसको ऊपर देखेंगे इसको यहाँ पे देखो, यहाँ सिग्मा की जगह क्या रख देंगे, Q अपॉन ए। तो C बराबर बच जाएगा अपन पास Q एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और यहाँ पे बच जाएगा Q अपॉन ए इंटू डी। Q से Q कैंसिल हो जाएगा और अपना ये A वाला टर्म कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा।
तो ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी बच गया। देखिए बच्चों मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन आर को पहले लिख दो, ए एप्सिलॉन नॉट और नीचे डी। ये देखिए बच्चों ये पहले मैंने अभी अभी जस्ट निकाला था निर्वात में विद्युत क्षेत्र की और निर्वात में विद्युत धारिता। और सी निर्वात कितनी होती है, सी निर्वात होती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और ये क्या होती है, सी माध्यम होती है। तो एक बार के लिए मैं इधर का साफ कर देता हूं, आपने उतार लिया हो तो ओके। तो देखो कैसे करते हैं इसको सॉल्व। देखिए बच्चों वो आ गई माध्यम में, अर्थात जब प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन आर पेराविद्युतांक का कोई माध्यम भरा हो, कोई माध्यम पूर्ण रूप से भरा है, पूर्ण रूप से भरा हो तो क्या हो जाएगा, तो संधारित्र की धारिता कितनी आ जाएगी, संधारित्र की धारिता आ जाएगी बच्चों सी, इसको मैं सी एम लिख सकता हूं, एम मतलब कोई भी माध्यम, और कितना आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी। यहां से मैंने लिया ये वाला टर्म। अब मैं नोट डाल के इधर थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। नोट में क्या है, इसका न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, छोटा न्यूमेरिकल। जब आप कोई भी एक नॉर्मल एग्जाम देते हैं तो हाई लेवल में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है इसका, बिल्कुल इजीली वे में आएगा इसका क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए कितना होगा, नोट डाल के बताते हैं। निर्वात में संधारित्र की धारिता आएगी सी नॉट में देता हूं एप्सिलॉन नॉट, या इसको सी निर्वात ही लिख देते हैं अपन, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ओके, और सी माध्यम कितना होता है, सी माध्यम होता है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी। देखिए बच्चों यहां पे जो ये वाला टर्म है, इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, सी निर्वात लिख सकता हूं। तो सी माध्यम कितना आ जाएगा, सी माध्यम आ जाएगा सी निर्वात इंटू एप्सिलॉन आर। देखिए इससे क्या रिजल्ट निकला अपना, इससे एक रिजल्ट निकलता है, और वो रिजल्ट क्या निकलता है वो मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, कि सी माध्यम बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू सी निर्वात। अर्थात किसी माध्यम में धारिता क्या होती है, निर्वात की तुलना में एप्सिलॉन आर गुणा अधिक होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो निर्वात में तो क्या होगी, धारिता कम होगी, और कोई माध्यम हो तो धारिता ज्यादा होगी। अब इसका न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल क्या बनता है। न्यूमेरिकल इसका बनता है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र, न्यूमेरिकल है इसका, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्वात में 6 माइक्रोफेरेड है, 6 माइक्रोफेरेड है, तथा किसी माध्यम में कितनी है, 12 माइक्रोफेरेड है। तो माध्यम का पेराविद्युतांक ज्ञात कीजिए, माध्यम का पेराविद्युतांक ज्ञात कीजिए। अब कैसे ज्ञात करेंगे इसको देखिए, सॉल्यूशन। इसको क्या करेंगे बेटा, सी अपन को दे रखा है वो टर्म्स अपन लिखेंगे। सी निर्वात कितना है बच्चों, इसको सी नोट भी लिखते हैं, इसको 6 माइक्रोफेरेड। ओके, और माध्यम कितना है, इसको मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं सी एम, और ये कितना होता है 12 माइक्रोफेरेड। ओके बच्चों, इस सूत्र पे आते हैं अपन।
सी माध्यम इक्वल टू कितना होता है, सी माध्यम बराबर होता है, वी नो दैट सी माध्यम इक्वल टू होता है एप्सिलॉन आर सी निर्वात। ओके, तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू कितना बच जाएगा, इसको यहां पे रख लेंगे, इसका डिविडेशन इसमें कर देंगे, तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू अपने पास में बच गया सी माध्यम अपॉन सी निर्वात। देखिए सी माध्यम कितना था, सी माध्यम है 12 माइक्रो फेरेड, आगे कितना है 6 माइक्रो फेरेड, 6 दूनी 12, 2 आ गया, एप्सिलॉन आर इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, और एप्सिलॉन आर का कोई मात्रक नहीं होता है। तो बच्चों 1 मिनट बच्चों क्या करेंगे, आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स निकालेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर के 8 तक के एग्जाम्पल कर लेना, ये इससे रिलेटेड है। ओके, अगर हमारा चैनल आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, और देखिए न्यूमेरिकल जो कर ले वो कमेंट्स कर देना कि सर मैंने ये वाला न्यूमेरिकल कर लिया है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।